गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टडी साइंस। साइंस में हम पढ़ रहे थे एडेप्टेशन इन एनिमल लाइफ। तो हमने देखा था कि एनिमल्स दैट लाइव इन अ लैंड, लैंड पे एनिमल्स किस तरीके से लाइव करते हैं। आज हम देखेंगे एनिमल्स दैट लाइव इन अ वाटर, वाटर में किस तरीके से एनिमल्स रहते हैं। जो वाटर में एनिमल्स रहते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, एक्वेटिक। एक्वेटिक एनिमल्स मतलब क्या है, जो लाइव करते हैं वाटर में और वाटर के सराउंडिंग में, वो है एक्वेटिक एनिमल्स। ठीक है, तो ऐसे कौन से एनिमल्स है, जैसे फिश है, क्रैब है, डॉल्फिन्स है, वेल है। वेल ये भी फिश है। सी लाइव्स में जो रहते हैं वो सभी है एक्वेटिक एनिमल्स। तो फिशेस ब्रीथ एयर डिजॉल्व इन वाटर यूजिंग अ स्पेशल ऑर्गन। तो ये सब जो एनिमल्स है ये वाटर में रहते हैं, तो वे ब्रीदिंग किस तरीके से करते हैं, क्योंकि लाइव मतलब जीने के लिए ब्रीदिंग करना बहुत ज़रूरी है। तो वो ब्रीद किस तरीके से करते हैं, तो फिश जो है वो गिल्स से ब्रीद करती है। गिल्स मतलब उसके ऊपर का जो कवच रहता है उससे वो क्या करती है, ब्रीदिंग करती है जब वो वाटर में रहती है। और उन्हें रहते हैं फिन्स। फिन्स मतलब क्या है, पंख, ताकि वो वहाँ पर स्विम कर सके और बॉडी को अपनी वाटर में मेंटेन कर सके। डॉल्फिन एंड वेल्स हैव अ लंग्स नॉट अ गिल्स। डॉल्फिन और वेल ये भी कौन है, बहुत बड़े बड़े फिश है, उनको लंग्स रहते हैं, उन्हें गिल्स नहीं रहते। दे हैव टू कम टू द सरफेस ऑफ वाटर टू ब्रीथ। तो वो क्या होते हैं, जैसे ये सील्स दिए हैं। ठीक है, तो जो डॉल्फिन और वेल जो रहते हैं उन्हें गिल्स नहीं रहती, तो वो कब बाहर निकलते हैं सरफेस में ब्रीदिंग करने के लिए, और बाकी टाइम वाटर में रहते हैं। तो एनिमल दैट लाइव बोथ ऑन लैंड एंड वाटर, तो ऐसे एनिमल जो पानी में भी रहते हैं और ज़मीन में भी रहते हैं। तो ऐसे कौन से एनिमल है, जैसे यहाँ पे दिया है फ्रॉग, टोड्स, सैलमंडर, समुंदर के पशु जो रहते हैं वो, उन एनिमल्स को हम कहते हैं एम्फीबियंस। एम्फीबियंस मतलब जैसे उभयचर प्राणी, जो वाटर पे भी रहते हैं और लैंड में भी रहते हैं। तो ज़्यादातर हम फ्रॉग देखते हैं घर में, अगर एग्जाम्पल हम देखना चाहे तो। एम्फीबियंस हैव लंग्स टू ब्रीथ, उन्हें लंग्स रहता है ताकि वो ज़मीन पर क्या कर सके, सांस ले सके। वाइल वाटर दे ब्रीथ, और अगर वो वाटर में रहते हैं तो स्किन से ब्रीथ करते हैं। जैसे फ्रॉग वाटर में रहा तो स्किन से ब्रीदिंग करता है, और ज़मीन पर आया तो वो लंग से ब्रीदिंग करता है। दे हैव अ लेग्स विच हेल्प देम टू मूव ऑन लैंड एंड स्विम इन वाटर, जैसे ये सैलमंडर है। ठीक है, नेक्स्ट है एनिमल दैट लाइव ऑन ट्रीज। तो ट्रीज पर रहने वाले जो एनिमल्स है, जैसे मंकी है, स्क्वेरल है। ठीक है, तो मंकी, स्क्वेरल ये जो है ये ज़्यादातर ट्रीज में ही रहते हैं। उन्हें हम कहते हैं एर्बोरियल, मतलब जंगली प्राणी कहते हैं। एर्बोरियल मतलब क्या है, जंगली। दे हैव अ स्ट्रॉन्ग आर्म्स, उनके हाथ रहते हैं, स्ट्रॉन्ग लेग्स रहते हैं, ताकि वो ट्रीज पर अच्छी तरीके से फटाफट से चल सके। स्क्विरल यूज देयर क्लॉज। क्लॉज मतलब क्या है, नाखून, वो अपने नाखून यूज करती है ताकि वो ऊपर तक चढ़ सके ब्रांचेस में। सम मंकी कॉइल लॉन्ग मस्क्यूलर टेल अराउंड द ब्रांचेस वाइल द स्विंगिंग फ्रॉम ब्रांच टू ब्रांच। तो कुछ मंकीज की जैसे बड़ी बड़ी क्या होती है, पूंछ होती है, तो वो क्या होते हैं, एक जगह से एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच तक क्या होते हैं, स्विंग मतलब वहाँ से जंप कर सकते हैं। तो नेक्स्ट है एनिमल्स दैट फ्लाई। उड़ने वाले कौन से एनिमल्स है, उन्हें हम एरियल्स एनिमल्स कहते हैं, मतलब हवा में उड़ने वाले एनिमल। जैसे बैट है, चमगादड़ जिसे हम बोलते हैं, वो लॉट ऑफ टाइम क्या करती है, एयर में ही स्पेंड करती है। तो उन्हें विंग्स, दे हैव विंग्स इंस्टीड ऑफ फ्रंट लेग्स। तो उन्हें फ्रंट लेग्स नहीं होते हैं, इंस्टीड उनके फ्रंट लेग्स होने के बजाय उनमें क्या रहते हैं, उनमें विंग्स रहते हैं, मतलब पंख रहते हैं। द बॉडीज ऑफ बर्ड्स आर कवर्ड विथ फेदर्स एंड देयर बोन्स आर हॉलो। तो उनकी बॉडी पूरी फेदर्स मतलब पंखों से भरी हुई रहती है, और पूरी बॉडी क्या रहती है, हॉलो। हॉलो मतलब खाली रहती है। दिस मेक्स देयर बॉडीज लाइट एंड हेल्प देम टू फ्लाई। तो उनका वजन बहुत ही कम रहता है, उसकी वजह से वो क्या होते हैं, अच्छी तरीके से हवा में उड़ सकते हैं।
सम बर्ड्स लिविंग इन वेरी कोल्ड प्लेसेस, तो कुछ ऐसे बर्ड है जो ठंडी जगह पर रहते हैं, जैसे साइबेरिया और रशिया में। तो वह ठंडी जब आती है, कोल्ड सीजन जब आता है, तब वो वहाँ पर नहीं रह पाते, इसलिए वो क्या करते हैं, जब ठंडी आती है तो वार्मर क्लाइमेट में वो क्या करते हैं, माइग्रेट करते हैं। मतलब जैसे कि वार्म वाले एरिया में, जैसे कि वो इंडिया में आ जाते हैं, ठीक है। और जैसे ही विंटर ख़त्म हो जाता है, वैसे ही वो फिर से वापस चले जाते हैं। तो इनका जो बर्ड्स का या एनिमल्स का आना जाना रहता है, रेगुलर मूवमेंट रहती है एवरी ईयर, उसे हम कहते हैं माइग्रेशन। मतलब सीजन वाइज वो एक जगह से दूसरी जगह पर माइग्रेट होते रहते हैं। माइग्रेशन मतलब क्या है, स्थलांतरण। नेक्स्ट है एडेप्टेशन फॉर द फूड। तो फूड के लिए किस तरीके से इनका एडेप्टेशन रहता है। एनिमल ईट प्लांट एंड अदर एनिमल्स, टीथ एंड बॉडीज ऑफ द एनिमल्स अडेप्टेड टू द काइंड ऑफ फूड दे ईट। तो किस तरीके का वो फूड खाते हैं उस पर उनके क्या रहते हैं, जैसे उनकी टीथ माउथ रहता है, उस पर डिपेंड रहता है कि वो किस तरीके का फूड खाते हैं। जैसे हर्बीवोर्स है, हर्बीवोर्स मतलब क्या है, शाकाहारी एनिमल्स। तो वो एनिमल्स जो घास खाते हैं उन्हें हर्बीवोर्स बोलते हैं। जैसे काऊ है, हॉर्स है, गोट है, डियर है, ये सब एनिमल्स क्या है, हर्बीवोर्स है। हर्बीवोर्स मतलब क्या है, घास खाने वाले, मतलब वो प्लांट्स खाते हैं। देयर शार्प फ्रंट टीथ, उन्हें आगे में शार्प फ्रंट टीथ रहती है टू कट द ग्रास, ग्रास कट करने के लिए, और पीछे में फ्लैट टीथ रहती है ताकि वो घास को चबा सके, और बैक माउथ हेल्प टू चेव देयर फूड। द ट्रंक ऑफ द एलिफेंट, जैसे हम एलिफेंट की ट्रंक कहते हैं तो उसे लॉन्ग, जैसे ट्रंक ऑफ द एलिफेंट, लॉन्ग नेक ऑफ द जिराफ हेल्प देम टू रीच द लीव्स फॉर द ट्रीज। जैसे ये एलिफेंट है, जिराफ है। नेक्स्ट है कार्निवोर्स। कार्निवोर्स मतलब मांसाहारी, जो मांस खाते हैं, जो फ्लेश मतलब मांस खाते हैं, एनिमल्स को खाते हैं, वो कार्निवोर्स है। जैसे टाइगर है, लायन है, वोल्व्स है, आर कार्निवोर्स। दे हैव अ लॉन्ग शार्प टीथ, उन्हें रहती है शार्प एंड लॉन्ग टीथ, और उन्हें नाखून भी रहती है ताकि वो फ्लेश को क्या कर सके, मतलब मांस जो रहता है उसे वो फाड़ सके और खा सके। स्ट्रॉन्ग लेग्स रहती है ताकि वो शिकार की तरफ भाग सके। प्रे मतलब क्या है, उनका शिकार है। स्नेक ये भी कार्निवोर्स है क्योंकि वो भी इंसेक्ट्स और अदर एनिमल्स को खाता है। दे यूज देयर स्केल्स टू मूव फास्ट ऑन द ग्राउंड, दे स्वैलो देयर प्रे ऑन होल। ईगल और ओल्स मतलब क्या है, गीधड़ और उल्लू। ईगल मतलब गीधड़, ऑल मतलब उल्लू। तो ये भी बर्ड्स है जो क्या है, कार्निवोर से। इन्हें रहती है उनके नाखून ताकि वो अपने प्रे मतलब उनका शिकार को वो पकड़ सके और उनका फ्लैश मतलब मांस खा सके, ठीक है। जैसे यहाँ पे कुछ पिक्चर दिखाई दे, ये देखो टीथ किस तरीके से दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, और ये बीक ऑफ द ईगल, ये ईगल, बीक मतलब उसकी चोंच। ओमनीवर्स, ओमनीवर्स मतलब बोथ, जो मांस भी खाते हैं और प्लांट्स भी खाते हैं, वो एनिमल्स, उन्हें हम कहते हैं ओमनीवर्स एनिमल, ठीक है। तो ह्यूमंस आर द ओमनीवर्स, ह्यूमंस ओमनीवर्स रहते हैं। बियर्स एंड क्राउन्स ऑल्सो द ओमनीवर्स, ठीक है। नेक्स्ट है पैरासाइट्स। पैरासाइट्स मतलब क्या है, परजीवी जिसे हम बोलते हैं। तो एनिमल्स, इस तरीके के एनिमल्स जो फीड करते हैं, जो खाते हैं अदर लिविंग एनिमल्स या कोई भी प्लांट्स, उन्हें हम कहते हैं पैरासाइट्स। एनिमल्स दैट फीड और लिविंग ऑन अदर एनिमल्स, दैट इज कॉल्ड पैरासाइट। जैसे कि मॉस्किटो है, फ्लाइज है, लाइस है, पैरासाइट। ब्लड और अदर एनिमल, वो ब्लड चूसते हैं और अदर एनिमल्स को खाते हैं, ठीक है। दे डू नॉट हैव अ टीथ, उन्हें कोई भी टीथ नहीं रहती। दे हैव अ सकिंग ट्यूब, उनके माउथ पार्ट में क्या रहता है, सकिंग ट्यूब रहता है ताकि वो जो ब्लड है उसे खींच सके, ठीक है। नेक्स्ट है एडेप्टेशन फॉर हंटिंग एंड प्रोटेक्शन। हंटिंग मतलब शिकार,
प्रोटेक्शन, शिकार और प्रोटेक्शन करने के लिए किस तरीके का एडेप्टेशन होता है। एनिमल हंट एंड ईट अदर एनिमल्स, द हंटर हैव एडेप्टेशन टू कैच देयर प्रे। हंटिंग मतलब शिकार करने के लिए, जैसे शिकारी को पकड़ने के लिए वो क्या करते हैं, उनके पास रहता है हंटर, ठीक है, मतलब औजार। हैव एडेप्टेशन टू डिफेंड देमसेल्फ फ्रॉम द हंटर, तो उनके पास भी एनिमल के पास भी अगर कोई शिकारी उनकी शिकार करना चाहे तो उनके पास भी कोई ना कोई डिफेंड मतलब हम अगर कोई हमें मार रहा है तो हमें खुद को बचाने के लिए आगे से सामना करना पड़ता है, तो उनके पास भी कुछ न कुछ ऐसी सुविधा रहती है। मेनी एनिमल प्रोटेक्ट देमसेल्फ रनिंग अवे, कुछ क्या होते हैं वहाँ से भाग जाते हैं, जैसे डियर और जेब्रा है, और कुछ अपनी सराउंडिंग में मर्ज हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं, जैसे कि उन्हें फिर देखना कठिन हो जाता है, जैसे कि छलावरण कोमोफ्लेजी एनिमल है, ये एनिमल में मिक्स हो जाता है और फिर दिखाई ही नहीं पड़ता। द स्टिक इंसेक्ट लुक्स ऑलमोस्ट लाइक अ ट्विग, जैसे ये ट्विग जैसे दिखता है, लेकिन ये क्या है, स्टिक इंसेक्ट, लकड़ी जैसे दिखने वाला। कलर ऑफ द स्किन ऑफ कैमेलियंस मतलब गिरगिट क्या कर लेता है, अपना कलर बदल लेता है अकॉर्डिंग टू द सराउंडिंग, ठीक है, कैमेलियन मतलब गिरगिट। नेक्स्ट है वाइट फर ऑफ द पोलर बियर मैचेस विद द सराउंडिंग स्नो, डिफिकल्ट टू स्पॉट इन बियर। वाइट फर क्या कर लेता है, जैसे कि स्नो में खुद को मैच कर लेता है ताकि उसे कोई देख भी नहीं सकता। स्ट्राइप ऑफ जेब्रा एंड टाइगर मेक हार्ड टू सी द ग्रासलैंड एंड फॉरेस्ट, तो ये सब एनिमल्स खुद को इस तरीके से प्रोटेक्ट करते हैं ताकि वो किसी भी दूसरे एनिमल का शिकार ना बन सके। सम एनिमल्स हैव स्पाइन्स एंड शेल्स रहते हैं ताकि वो अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट कर सके। पोर्क्यूपाइंस यहाँ पर दिया है, पोर्क्यूपाइंस शाही और हाथी जैसे दिखने वाले, इनको क्या रहते हैं, स्पाइन्स रहते हैं, नाखून रहते हैं। व्हेन अ senses danger it rolls on doll, it become very difficult for the predator मतलब कोई भी दरिंदा उन पर अटैक करे तो वो अपने आप को खुद क्या कर लेते हैं, बचा लेते हैं। टॉर्टोइज और स्नेल्स को हार्ड शेल्ड कवरिंग रहती है, जैसी ये इनकी कवरिंग रहती है, ठीक है। राइनोसिरोज को हॉर्न्स रहते हैं, यहाँ पर पिक्चर दिखाया है, ये है राइनोसिरोज, इसको ये हॉर्न है, हॉर्न मतलब शिंग है, इसे हम एक शिंगी गेंडा भी बोलते हैं। वो प्रेटेंड कर लेता है खुद को, मतलब बचाता है। ग्लो फिश कैन ब्लो इटसेल्फ ट्वाइस अ नॉर्मल साइज एंड एनिमी क्लैशेस फ्लाइंग क्लैप फिश जंप आउट वाटर एंड स्प्रेडिंग इट्स लार्ज फिन्स। तो अलग अलग जो एनिमल्स है, ठीक है, वो क्या कर लेते हैं, अगर किसी का वो शिकार बन रहे हैं तो वो सराउंडिंग में इस तरीके से खुद को अडॉप्ट कर लेते हैं ताकि वो हंटर्स को, और ताकि वो हंटर्स से मतलब शिकारी से खुद को क्या कर सके, बचा सके, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ तक हमने देखा कि वाटर में किस तरीके से एनिमल्स रहते हैं, प्लांट पर किस तरीके से रहते हैं, ट्रीज पर किस तरीके से रहते हैं, ज़मीन पर किस तरीके से रहते हैं, खुद को वो बचाते कैसे हैं, उनका खाना किस तरीके से खाते हैं, ये सारी चीज़ें हमने इस चैप्टर में पढ़ी है, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो जाता है, आगे देखेंगे हम इसके क्वेश्चन एंड आंसर।